Very good afternoon, students. Let's we start our new topic. In last video we were discussing about nomenclature, taxonomy, and today we will discuss about taxonomic category. हमारा जो nomenclature दिया जाता है, हमारे बायोलॉजी में जो nomenclature दिया जाता है, वो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख के हमारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो हमारे किसी भी नई लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना नाम देते हैं. तो उसमें सबसे पहले था आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको नाम देना मीन्स उसका नॉमेनक्लेचर और फिर उसका क्लासिफिकेशन. तो हम इन सब को कलेक्टिवली टैक्सोनॉमी बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारी टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज हैं. अब ये कैटेगरीज आज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले टैक्सोनॉमी के टैक्सा होते हैं, सिंगुलर है वो हमारा टैक्सोन होता है और इसके जितने भी हमारे कैटेगरीज हैं वो इन सबको प्लूरल जो होते हैं हमारे टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी हैं उनको हम टैक्सा बोलते हैं. तो यहाँ हमारे कुछ साइंटिस्ट थे. एक तो एडोल्फ अर्नस्ट मेयर स्पीसीज को कॉइन किया था, स्पीसीज टर्म को कॉइन किया था, वो हम जब स्पीसीज पढ़ेंगे तब बताएंगे. एडोल्फ मेयर, ही वाज दैट पर्सन who proposed taxa for animals. अब आप शुरू से ये पहचान रहे हो, शुरू से ये जान रहे हो कि हमारी प्लांट्स का, हमारी एनिमल्स का, हमारी बायोलॉजी में दोनों का अलग अलग जगह है. तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स के अंदर टैक्सा वर्ड जो फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड किया था वो कौन थे? H.J. Lamb. So Adolph Meyer firstly proposed the term taxa for animal and H.J. Lamb proposed, सबसे पहले H.J. Lamb ने taxa word plant के लिए proposed किया. तो H.J. Lamb proposed the term taxa for प्लांट्स. भाई प्लांट्स का क्लासिफिकेशन अलग होता है, एनिमल का क्लासिफिकेशन अलग होता है, लेकिन स्टाफ्स तो वही है. अभी मैं आपको कुछ जो हमारी कुछ अब्रिविएशन हैं वो देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट होती हैं. तो ये देखिए ICBN, ICBN, ICBN एक और हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी बताया था कि अगर बॉटनी के नोमेनक्लेचर आते हैं तो वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल कोड क्या हो जाता है? ICBN. यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ आपको ICBN है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज द डिफरेंट थिंग. अगर ऑप्शन में आपको तो एक ही ICBN दिया जाएगा. तो एक ICBN में अगर ICBN की फुल फॉर्म पूछी गई है तो यहाँ पे ICBN इज फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया होगा या फिर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होगा. तो आप दोनों में से एक चूज करना है आपको, क्योंकि दोनों में से ऑप्शन में एक ही आएगा. नेक्स्ट ICTV. व्हाट इज दिस? V फॉर वायरस, I for international code for taxonomy of viruses. वायरसेस हैं उनकी टैक्सोनॉमी, उनका जो अब्रिविएटेड है वो फॉर्म क्या है? ICTV. ICNCP इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल. ये सारी अथोराइजेशन है जिनके थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है. तो वायरस है तो उसका जो अथॉरिटी है वो इसके पास जाती है. अगर वो कल्टीवेटेड प्लांट है वो यहाँ जाएगी तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ या नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट. ओके, ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम. जूलॉजिकल नेम मतलब जूलॉजिकल जू एनिमल का अगर नोमेनक्लेचर होता है तो वहाँ पे ICGN हम यूज करते हैं. सो लेट्स start the new that is the new topic and that is the taxonomic category.
हमारी 7 मेन कैटेगरी होती हैं। तो 7 मेन कैटेगरी जिसके रेफरेंस में हम किसी भी एनिमल को नाम देते हैं। तो ये 7 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जरा देखिए इधर। किंगडम, फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज phylum. If we are doing nomenclature of animal, then phylum, and if we are doing nomenclature, then division. Plants की division है ना, 5 division, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and Gymnosperm or Angiosperm. After that, class. This is the third category. Fourth is order. Fifth is family. Sixth is genus. And seventh is species. So these are 7 main categories. These are 7 main categories जिनको स्टडी करके किसी भी एनिमल को स्टडी करने के लिए हमें ये 7 मेन कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ता है। हमने मतलब जो हमारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं मीन्स यहाँ पे ऑर्डर के बाद ऑर्डर और फैमिली के बीच में कोहॉर्ट भी आता है, कोहॉर्ट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोहॉर्ट। सो दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। किंगडम इट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, सबसे बड़ा। यहाँ पे हमारे शुरू में हमारे एरिस्टोटल ने हमारे जितने भी बायोलॉजिकल जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 ही किंगडम में डिवाइड किया था। एक तो हमारा प्लांट और दूसरा प्लांटिया एंड सेकंड वन इज एनिमलिया। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अलग अलग जो हमारे टैक्सोनॉमिस्ट थे सबने अपना अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। फाइनली आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे करेंगे। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ। तो यहाँ पे किंगडम है वो हमारा सबसे बड़ा टैक्सा है। नेक्स्ट फाइलम, अगर ये हमारे किंगडम से छोटा है, अगर हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको फाइलम में अगर हम किसी भी प्लांट को नाम दे रहे हैं तो उसका सेकंड टैक्सा है हमारा, वो हमारा फाइलम नहीं होगा। वो कैटेगरी कौन सी होगी, वो हमारी होगी डिवीजन। और अगर एनिमल है तो वहाँ हम फाइलम लिखेंगे। थर्ड वन इज क्लास। क्लास क्लास हमारी फाइलम और किंगडम से तो बहुत छोटी है, फाइलम से छोटी होती है क्लास, जिसके अंडर में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। यहाँ पे क्लास सबसे बेस्ट क्लास का मैमलिया, जिसके अंडर में बहुत सारे, वो भी मैमलिया कौन होते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर आई डिस्कस्ड विद यू दैट मैमलिया आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव बर्थ देयर यंग वंस and who having body here on surface। तो ये क्लास है, तो क्लास में काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं हमारे। नेक्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर है वो क्लास से छोटा है, लेकिन काफी सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती है। सेम फैमिली है हमारी, वो हमारी फैमिली मीन्स घर वाली फैमिली, ये अलग अलग, इसकी उस फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं हम फैमिली की बात कर रहे हैं। जैसे सोलेनियसी, ओके, फाबिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड फाबिएसी आर द सेम। जीनस हमारी फैमिली में बहुत सारे जीनस आ जाते हैं। तो फैमिली से जो छोटा है, हमारी छोटी कैटेगरी है, वो जीनस होती है। और सबसे छोटी कैटेगरी है वो हमारी स्पीसीज है। और स्पीसीज ही अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की वजह से उसको अलग कैटेगरी में या अलग क्लास में अलग उसको डिवीजन में डाला जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्पीसीज है
वो सबसे छोटी है। अर्नस्ट मेयर ने स्पीशीज टर्म किया। तो ये 7 कैटेगरी हैं, ये कहलाती हैं हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इनका अरेंजमेंट है स्पीशीज, जीनस, मीन्स दिस इज, ये हम क्या बताएंगे, दिस ऑर्डर, दिस इज नोन एज हायरार्ची। हायरार्ची, hierarchy is the term which defining the ascending or descending sequence according to rank of all taxonomic category. That term is known as hierarchy. तो यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब उसको नाम दिया जाता है, नोमेनक्लेचर जब हम उसका करते हैं, तो हमें ये 7 कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे छोटे स्पीसीज होती है, उससे बड़ा जीनस होता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, एंड देन आफ्टर किंगडम। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिश। रेडिश आप जानते हो, रेडिश हमारी ब्रासी, जो ब्रासिका है हमारी, उसी की फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ देखिए ये हमारी 7 कैटेगरीज हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया आपको, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किंगडम है, दिस इज द लार्ज कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक, एंड दिस इज रेडिश है, उसका किंगडम कौन सा है, इट रेडिश इज अ प्लांट, रेडिश प्लांट है, तो इसीलिए प्लांटिया, किंगडम इज प्लांट। अगर कोई एनिमल है, एनिमलिया। तो यहाँ पे किंगडम, जैसे जैसे हम अगला चैप्टर करेंगे तो आप ये जान जाओगे कि कौन कौन से किंगडम हमारे हैं। तो देखिए नेक्स्ट डिवीजन, अब इसका डिवीजन है कौन सा है, स्पर्मेटोफाइटा। नेक्स्ट क्लास डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पहले कभी, तो पहले की हुई स्टडी हमें हमेशा काम आती है। डाइकोटिलेडन्स जिसके 2 कोट हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान अगर किसी का सीड 2 कोट में स्टोर करके रखता है फूड, और वो उस टाइम प्रोवाइड करवाता है, वो डाइकोटिलेडन्स हो गए। एंड इफ एनी सीड विच हैविंग ओनली सिंगल कोट, देन दैट इज नोन एज द मोनोकोटिलेडन्स। हमारा वीट है दैट इज मोनोकोटिलेडन्स, एंड रेडिश है दैट इज डाइकोटिलेडनी। ऑर्डर है इसका फैमिली ब्रासिकेसी, जीनस एंड स्पीसीज इज रेफेनस सैटिवस। तो जब हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जीनस और स्पीसीज दोनों नोमेनक्लेचर के थ्रू, दोनों जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो उन्होंने क्या बताया था कि बोथ द जीनस एज वेल एज स्पीसीज, जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन दोनों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, होमो इज जीनस, सैपियंस इज अ स्पीसीज। यहाँ पे भी जरा आप देखिए रेफेनस एंड सैटिवस। ये जो सैटिवस है ना, रेफेनस है, ये तो इसका जीनस है, और ये सैटिवस है, ये इसकी स्पीसीज है। So these all are the taxon. Taxon is a singular and plural is taxa. So that student, यह टॉपिक आपका, अब मैं आपको एक करने के लिए, एक जैसे मैंने आपको प्लांटिया किंगडम का एक एग्जांपल बताया, वैसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके किसी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल का नाम बताएंगे जिसका क्लासिफिकेशन आपने किया हो, ओके, और इसको आपने ऐसे ही 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हो, 7 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, और फाइनली किसी का भी, जिसको भी, जो भी आपने किया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि मैंने इसका किया, मैंने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड किया है। इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस